नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खाड़ी से आए चक्रवाती तूफान मिचोंग का दुर्ग भिलाई में दिखा असर। शीतलहर वाली ठंडी हवाओं से शहर में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। प्रदेश में सरकार बदलते ही बुलडोजर का चलना हुआ शुरू। रायपुर स्थित सालेम स्कूल के सामने बनी अवैध चिकन चौपाटी पर निगम व पुलिस प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। और विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से विजयी बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों ने मनाया जश्न। बृजमोहन अग्रवाल को बुलडोजर में बैठाकर निकाली रैली। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव में नतीजे आने के बाद रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। रायपुर दक्षिण से लगातार 8वीं बार अपनी जीत दर्ज करने वाले बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों ने एक बार फिर से दिवाली मनाई और जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान श्री अग्रवाल के समर्थकों ने उन्हें बुलडोजर में चढ़ाकर रैली भी निकाली। बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी इस जीत का श्रेय इलाके की जनता और कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को वे बखूबी पूरा करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान उनकी प्राथमिकता होगी। मैं सभी रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को कि उन्होंने इस चुनाव में जो आशीर्वाद दिया है और सनातन की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के 23 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से जिताया है, इसके लिए मैं सभी रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, विशेष रूप से सभी नौजवान साथियों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी, उससे ज्यादा आशीर्वाद दिया है। मैं आप सबका ऋणी हूँ और मेरी कोशिश होगी कि आपकी भावनाओं के अनुरूप मैं काम कर पाऊँ। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। और ये जीत मेरी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की जनता की, रायपुर की जनता की जीत है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम। अब माता बहनों की इज्जत पर कोई हाथ डालेगा अब तुम्हारे मोहल्ले में कोई दारू बेचने आएगा ना तो उसको मार के भगाना। रायपुर में अब जो छूटा नशा है, गांजा, चरस, कॉफी, मॉर्फिन वो नहीं मिलेगा। हमने ये जो चुनाव जीता है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से हमारे कार्यकर्ता चुनाव जीते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा जीते हैं। ये चुनाव रायपुर में गुंडागर्दी खत्म करने का चुनाव है। अब रायपुर में कानून का राज चलेगा, कोई गुंडे बदमाशों का राज नहीं चलेगा। हम सब मिलकर रायपुर की जनता की, छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करेंगे और रायपुर में अमन चैन लाएंगे। लाना है ना अमन चैन? सब लोग तैयार हो ना? सब लोग तैयार हो? तो रायपुर में अमन चैन लाने के लिए जनता ने ये चुनाव छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से आप लोगों को जिताया है, हमारे कार्यकर्ताओं को जिताया है। मैं सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और सब कार्यकर्ता एक बार अपने लिए ताली बजाएं, मेरे लिए तो रोज बजाते हैं। मैं सबके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। चुनाव के नतीजे आने के बाद पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा और एसपी अंजनेय वार्ष्णेय पर आरोप लगाया। उन्होंने अधिकारियों पर विधायक विक्रम मंडावी की जीत सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष चुनाव के बजाय पक्षपातपूर्ण मतदान कराने का आरोप लगाया। हार के बाद पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कलेक्टर और एसपी को चुनौती देते हुए कहा कि अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उनके पास कलेक्टर के खिलाफ बहुत सारे सबूत भी हैं। चूंकि सत्ता में अब भाजपा है, इसलिए वे सीबीआई जांच की मांग भी करेंगे। जो गतिविधि हुई है, चाहे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के बात करें, चाहे एजुकेशन में भ्रष्टाचार हुआ हो, चाहे देवगुड़ी में भ्रष्टाचार हुआ है,
तो पंचायत में जो तरह भ्रष्टाचार हुआ है, काम करके मजदूरों का शोषण किया गया है, तमाम चीज के एक एक का हिसाब भी करेंगे और जिनका लेन लगता है उनको वापस भी पैसा दिलाएंगे और जिनका लगता है कि जबरदस्ती गबन हुआ है, चाहे विधायक ठेकेदार हो या ठेकेदार की ठेकेदार हो, सब पर वसूली होगा। कोई अच्छा नाम किसी समाज के साथ सम्मान करना है, भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे सकती है, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग से महामहिम हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग से महामहिम बने हो, चाहे उससे पहले मुस्लिम वर्ग से जो महामहिम बने अब्दुल कलाम जी, तमाम जो वर्ग है भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और जो उम्मीद आप लोग भारतीय जनता पार्टी पे रखते हैं, जो जनमानस में अपेक्षा है, निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेंगे और जनमत भाजपा का दिया है तो मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनेगा। तो दोनों कैसे देखते हैं? जनता के आशीर्वाद भाजपा के साथ था, अब बीजापुर में जनता ने भाजपा का आशीर्वाद दिया है, लेकिन यहाँ की जीत है, प्रशासन की जीत है, विक्रम मंडावी और कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट किया है, जो दिख भी रहा है और जो आगे काम बचा हुआ है, निश्चित तौर पर हम अपने सरकार साथ बैठ कर काम करेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो विकास के नाम पे अपनी जेब भरने काम किए हैं और जिस तरह से राशि और कोई कॉटेज बना रहे हैं, कोई रिसोर्ट बना रहे हैं, कोई कहीं कुछ ले रहे हैं, तमाम जानकारी हमारे पास है। सब चीज़ के ऊपर हिसाब करने दीजिए, सब चीज़ होगा। भाजपा ने संकल्प लिया है और संकल्प पूरा करेगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आते ही बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। राजधानी रायपुर के मोतीबाग स्थित सालिम स्कूल के सामने अवैध चिकन चौपाटी पर निगम और पुलिस प्रशासन ने मंगलवार की सुबह बड़ी कार्रवाई की है। बुलडोजर लेकर पहुंची निगम की टीम ने सभी अवैध चौपाटी को हटाया। इस दौरान चौपाटी संचालकों का पुलिस और निगम कर्मी के साथ विवाद भी चलता रहा। बता दें, सोमवार को मोतीबाग के सामने स्थित सालिम गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने शिक्षिकाओं के साथ स्कूल के सामने सड़क पर हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। तख्ती में स्कूल की दीवार से लगकर रोज शाम के समय लगने वाली अवैध चौपाटी को तत्काल हटाने की मांग लिखी थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
टेंशन ना लो, शिबा लो। धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जी रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजयी भाजपा प्रत्याशी राजेश मूणत ने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि मेरे मतदाता साथियों, मेरी ये जीत आपकी अपनी जीत है। ये जीत भाजपा की नीतियों और नरेंद्र मोदी पर आपके भरोसे की मुहर है। मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने के लिए वचनबद्ध हूँ। इस दौरान राजेश मूणत ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि स्पष्ट है, भय मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, आतंक मुक्त सरकार, खासकर चौथे स्तंभ को स्वतंत्रता के रूप पत्रकारिता करने के लिए सरकार बनी है। 17 तारीख को जनता ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी से मुक्त करने के गंगा जल का उपयोग कर लिया था। पार्टी के प्रति रहा है, यह स्पष्ट मस्त है कि भय मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, आतंक मुक्त सरकार और खास करके जो चौथा स्तंभ है उनको स्वतंत्रता के साथ में पत्रकारिता करने के लिए सरकार बनी। अरे सरकार ही को बदलने के लिए जादू चला है साहब। भरोसा खत्म हो गया। वो गंगा जल की कसम खाने वाले, वो गंगा जल का उपयोग जनता ने 17 तारीख को किया है। जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती उसके पहले गंगा जल का उपयोग होता है। और 17 तारीख को जनता ने कांग्रेस पार्टी से छत्तीसगढ़ को मुक्त करने के लिए गंगा जल का उपयोग कर दिया। भय मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, और भ्रष्टाचार जहाँ होगा, जिनकी जहाँ जो जगह है उसको सुनिश्चित की जाएगी। ऑफिसर्स एसोसिएशन बीएसपी ने प्रभारी निदेशक बीएसपी को पत्र लिखकर अधिकारियों के आवासों को अधिक संख्या में राज्य सेवा के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को थर्ड पार्टी के रूप में आवंटित आवासों का पुनरावलोकन करने की मांग करते हुए सिर्फ जिले में पदस्थ अधिकारियों को मकान आवंटित करने का आग्रह किया। ऑफिसर्स एसोसिएशन भिलाई इस्पात संयंत्र ने सेवानिवृत्त एवं स्थानांतरित हो चुके अधिकारियों जनप्रतिनिधियों का मकान आवंटन किए जाने की मांग बीएसपी प्रबंधन से की है। ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बीएसपी के प्रभारी निदेशक को लिखे पत्र में कहा है कि अधिकारियों को न तो मकान भत्ता मिल रहा है और न ही उन्हें वरिष्ठता के अनुरूप बड़े मकान प्राप्त हो पा रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण बड़ी संख्या में बड़े मकानों को थर्ड पार्टी में आवंटित किया जाना है, जिन मकानों में आज भी जिले से बाहर पदस्थ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का कब्जा है। ऑफिसर्स एसोसिएशन बीएसपी ने अधिकारियों को उचित आवासीय सुविधा प्रदान करने प्रबंधन से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग रखी है। ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने बताया कि सेक्टर 5, सेक्टर 9, सेक्टर 10 एवं 32 बंगला में अत्यधिक संख्या में बड़े मकानों में शासकीय अधिकारियों एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों का कब्जा है तथा बीएसपी के अधिकारीगण छोटे मकानों में रहने के लिए बाध्य हैं। ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मांग रखी है कि अधिकारियों को या तो मकान भत्ता दिया जाए या उनकी वरीयता के अनुरूप मकान प्रदान किया जाए, जिसके लिए लंबे समय से थर्ड पार्टी अलॉटमेंट के द्वारा दिए बड़े मकानों के आवंटन का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए और सभी सेवानिवृत्त एवं स्थानांतरित अधिकारियों जनप्रतिनिधियों का आवंटन रद्द किया जाना चाहिए। ऑफिसर्स एसोसिएशन भिलाई इस्पात संयंत्र के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर ने कहा कि भिलाई को फिर से स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर बनाने अपने प्रयासों को तेज किया जाएगा तथा भिलाई नगर को अराजक तत्वों से बचाने हर संभव प्रयास किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।
छत्तीसगढ़ में इन दिनों चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर देखने को मिल रहा है। वहीं दुर्ग भिलाई शहर में शीतलहर हवाओं के साथ चलेगी, लोगों को ठंडक का एहसास भी होने लगा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों मौसम का बदले रुख के साथ ही आए चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग भिलाई में शीतलहर वाली ठंडी हवाओं से शहर के लोगों का ठंड का एहसास होने लगा है, जिसके चलते शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त के साथ ही रोजमर्रा की जरूरत के लिए लोगों की भीड़ भी सड़क पर नजर आ रही है। गौरतलब है कि मिली जानकारी के अनुसार चक्रवाती तूफान मिचोंग का प्रभाव देश के कई राज्यों में पड़ा है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है, जिसके कारण कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। चक्रवाती तूफान इस समय बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर है और इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और तेज होने और दक्षिण आंध्र प्रदेश और आसपास के उत्तरी तमिलनाडु तटों से होते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। इसके बाद यह उत्तर की ओर लगभग समांतर और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के करीब बढ़ेगा और गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में मंगलवार दोपहर से पहले तट से टकरा जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में मोवा थाना अंतर्गत पंडरी क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना हुई है। इस घटना में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये घटना पुराने विवाद को लेकर के हुई है। वहीं चाकू मारने वाले आरोपी मेहरान खान ने जब घटना को अंजाम दिया तो लोगों ने उसे पकड़कर जमकर पिटाई कर दी, जिसमें आरोपी युवक भी घायल हो गया। आरोपी मेहरान खान और पीड़ित दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया गया है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग।
कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बंगाल की खाड़ी में आए खतरनाक चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर पूरे छत्तीसगढ़ सहित भिलाई शहर में भी देखने को मिल रहा है। जहां 2 दिनों सूर्य देव के दर्शन दुर्लभ हैं, तो वहीं शहर में हो रही रुक रुक कर बारिश ने भी शहर के तापमान को गिरा दिया है, जिसकी वजह से लोगों को गर्म कपड़ों के साथ रेनकोट और छातों का सहारा भी लेना पड़ रहा है। और मौसम सर्द हो जाने की वजह से ठंड इतनी बड़ी है कि लोगों को इससे बचने के लिए अलाव जलाकर इसका सहारा लेना पड़ रहा है। जहां अलाव जलता दिख रहा है, वहां आम जनमानस भी थोड़ा रुककर बढ़ी हुई ठंड से राहत पाने रुककर गर्मी लेते नजर आ रहे हैं। बीते माह बीएसपी में कॉपर कॉइल की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। स्टोर क्रमांक 7 से हुई इस घटना में 4 कॉइल सीआईसीएसएफ के द्वारा बरामद कर ली गई थी। इसके बाद थाना भिलाई भट्टी में चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद सीआईएसएफ और थाना की टीम द्वारा संयुक्त प्रयास करते हुए जोरातराई गेट के पास से बरामद किया गया, परंतु अब तक चोरी की घटना को अंजाम देने वाला शख्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये मैग्नेटिक कॉइल स्टोर से बाहर कैसे आई? इस मामले में कहीं अधिकारी वर्ग भी शामिल तो नहीं? ये बात तो आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएगी। विगत माह थाना भिलाई भट्टी में भिलाई स्टील प्लांट के स्टोर के महाप्रबंधक द्वारा जो है लिखित आवेदन दिया गया कि उनके स्टोर क्रमांक 7 से करीब 16 नग मैग्नेटिक कॉइल जिसकी कीमत करीब 32 लाख रुपए है, वो अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है उसकी अफरा तफरी कर दी गई है, जिस पर थाना भिलाई भट्टी में अपराध धारा 407 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज किया गया था। वो कॉइल जो है उसमें से 4 कॉइल जो है पहले वहीं स्टोर के बोरिया स्टोर के आसपास में मिल गए थे और बचे हुए जो 12 कॉइल है वो सीआईएसएफ और पुलिस के संयुक्त प्रयास से वहाँ जोरातराई गेट है और उससे करीब 1 किलोमीटर आगे बाउंड्री वाल के पास में उसको बरामद किया गया है। और इस प्रकार जो है इसमें सभी कॉइल करीब करीब बरामद है और उसमें अज्ञात जो जिस व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित की गई है उसकी जांच जारी है और लगातार पता तलाश कर रहे हैं। भिलाई निगम क्षेत्र में बनाए गए समस्त सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों को अपग्रेड किया जाएगा। शौचालयों को पहले से और बेहतर बनाने के लिए निगम द्वारा क्लीन कैंपेन की थीम पर कार्य किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में और सामुदायिक शौचालय निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए स्थल चयन का जोन कार्यालय से प्रस्ताव मंगाया गया है। आयुक्त रोहित व्यास ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के पूर्व सभी आवश्यक तैयारी कर लेने के निर्देश जन स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं।
अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर निगम क्षेत्र में सड़क किनारे सार्वजनिक शौचालय की निरंतर सफाई की जा रही है। सर्वेक्षण की तैयारी और क्लीन टॉयलेट कैंपेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बैठक में स्वास्थ्य अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंपेन 25 दिसंबर तक चलेगा। जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक यूरिनल की आवश्यकता है, वहां स्थल चयन कर निर्माण के लिए प्रस्ताव मंगाया गया है। सार्वजनिक शौचालय में आवश्यक संधारण मॉडल शौचालय में परिवर्तन करते हुए पीवीसी एवं एसीपी सीट से शौचालय को आकर्षक बनाकर अपग्रेड किया जाएगा। 2024 से पहले बने सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल तथा पेट्रोल पंप में निर्मित शौचालय को तोड़कर नया शौचालय निर्माण किए जाने प्रस्ताव मांगा गया है। बैठक में सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी एवं पीआईयू उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी इन दिनों अपनी सुंदरता को तरस रही है। नदी तट पर हर जगह कचरों का अंबार अटा पड़ा है। दुर्ग भिलाई शहर की प्यास बुझाने वाली जीवनदायिनी शिवनाथ नदी इन दिनों अपने वास्तविक पहचान को तरस रही है। दुर्ग निगम की अनदेखी कह लो या आम जनता के द्वारा फैलाई गई गंदगी सभी का बोझ लिए शहर वासियों की प्यास बुझाती आ रही है। इस नदी तट पर पड़ी गंदगी को कोई भी हटाने वाला नहीं। गौरतलब है कि समय समय पर दुर्ग नगर निगम द्वारा सफाई अभियान चलाकर यहाँ सफाई व्यवस्था में सुधार करती है, मगर वहीं कोई ठोस व्यवस्था न होने के चलते अगले ही दिन नदी तट पर अव्यवस्था होने के साथ ही गंदगी फैलने लगती है और नतीजन घाट के किनारे इन कचरों का अंबार जमा होने लगता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।